आज हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश से उठ रहे एक बहुत ही गंभीर और परेशान कर देने वाले सवाल पर। एक ऐसा सवाल जो वहां की गलियों से निकलकर अब पूरी दुनिया के सामने आ खड़ा हुआ है। सवाल सीधा सा है, क्या बांग्लादेश में हिंदू अब सेफ नहीं है? क्या एक पूरी की पूरी कम्युनिटी अपने ही देश में डर के साये में जीने पर मजबूर हो गई है? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सवाल ना किसी एक इंसिडेंट की वजह से नहीं उठा है। ये तो घटनाओं की एक ऐसी चेन है, एक ऐसी कड़ी है जो एक बहुत बड़े सोशल क्राइसिस की तरफ इशारा कर रही है। जरा इमेजिन कीजिए, एक इंसान को सरेआम बीच सड़क पर एक भीड़ घेर कर पीट रही है, जिंदा जला रही है, और आसपास सैकड़ों मोबाइल कैमरे हैं जो ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। नहीं, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है। ये आज के बांग्लादेश की वो कड़वी हकीकत है जिसे शायद दुनिया बस चुपचाप देख रही है। जब भीड़ को कानून का खौफ नहीं रह जाता ना, तो वो सिर्फ एक मर्डर नहीं होता, वो एक मैसेज होता है पूरी सोसाइटी के लिए। मैसेज ये कि अगर आज आप चुप बैठे तो कल किसी और को बस उसकी पहचान की वजह से इसी तरह मार दिया जाएगा। और इसी खौफ का एक चेहरा है दीपू चंद्र दास की कहानी। उनकी स्टोरी हमें इस क्राइसिस के बिल्कुल सेंटर में ले जाती है। तो ये दीपू चंद्र दास थे कौन? कोई नेता, कोई एक्टिविस्ट? नहीं, वो एक बिल्कुल आम इंसान थे। उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, कोई वायलेंट बैकग्राउंड नहीं था, बस एक सिंपल सी जिंदगी जीना चाहते थे। उन पर इल्जाम लगा ब्लास्फेमी का, यानी ईश्वर निंदा का। ये एक ऐसा इल्जाम है जो अक्सर भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने का एक हथियार बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें लॉजिक या सबूत की जरूरत नहीं पड़ती, ये सीधे लोगों की भावनाओं को भड़काता है। और सजा क्या मिली? सजा किसी कोर्ट ने नहीं दी, सजा दी एक गुस्साई हुई भीड़ ने। ऑन द स्पॉट पीट पीट कर, जलाकर उनकी जान ले ली गई। और इस पूरी कहानी का सबसे ट्रैजिक पार्ट जानते हैं क्या है? जब देश की टॉप सिक्योरिटी एजेंसी रैपिड एक्शन बटालियन ने जांच की तो पता चला कि जिस इल्जाम के लिए दीपू को मार डाला गया उसका तो कोई सबूत ही नहीं था। सोचिए, कोई सबूत नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ये कैसा इंसाफ था? और देखिए, दीपू की कहानी कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। ये एक बहुत ही डेंजरस पैटर्न का हिस्सा है, एक ऐसा पैटर्न जो बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। ज्यादातर मामलों में ना स्क्रिप्ट बिल्कुल सेम रहती है। स्टेप 1, एक अफवाह फैलाई जाती है। स्टेप 2, धर्म के अपमान का इल्जाम लगाया जाता है। और फिर आती है भीड़। वो भीड़ जो खुद ही जज बन जाती है, खुद ही ज्यूरी और खुद ही जल्लाद। और ये कोई छिटपुट घटनाएं नहीं है। आंकड़ों को देखें तो अकेले 2024 में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बीच हिंदू घरों, उनके बिजनेसेस और मंदिरों पर 2000 से ज्यादा अटैक्स रिपोर्ट किए गए। 2000 से ज्यादा। और ये सिलसिला रुका नहीं है, ये जारी है। अभी हाल ही में जुलाई 2024 में रंगपुर में एक भीड़ ने हिंदू बस्तियों पर हमला किया, लूटपाट की। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब तब हुआ जब वहां पुलिस मौजूद थी। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर नहीं है, ये उस विश्वास का टूटना है, उस भरोसे का टूटना है जो एक आम नागरिक अपनी सरकार और अपने सिस्टम पर करता है। तो इस लगातार हिंसा और डर का नतीजा क्या निकल रहा है? सिर्फ मालसबाब का नुकसान नहीं, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक साइलेंट माइग्रेशन को जन्म दे रहा है, एक खामोश पलायन। देखिए, जब किसी सोसाइटी में आपकी धार्मिक पहचान ही आपको अनकंफर्टेबल फील कराने लगे तो माइनॉरिटी होना अपने आप में एक रिस्क बन जाता है। ये डर रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। और जब डर घर कर जाए तो लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। यहीं से पलायन का दौर शुरू होता है। हमें इसका एग्जाम्पल देखने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, पड़ोस में ही देखते हैं। 1947 में वेस्ट पाकिस्तान में हिंदू और सिख आबादी करीब 23% थी। आज ये सिर्फ 1.5% के आसपास है। ये जो इतनी बड़ी गिरावट है ना, ये एक वार्निंग है, एक चेतावनी है कि जब डर किसी कम्युनिटी पर हावी हो जाता है तो नतीजा क्या होता है। तो अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये जो पूरा मुद्दा है ना, ये सिर्फ पॉलिटिक्स या लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये आखिरकार इंसानियत का सवाल है। दीपू चंद्र दास की हत्या किसी भी तरह से धर्म की जीत नहीं थी, ये सीधे सीधे जस्टिस की, न्याय की हत्या थी। क्योंकि जब आप एक इंसान को बिना अदालत, बिना सबूत, बिना सुनवाई के मार देते हैं तो आप किसी धर्म का सम्मान नहीं करते, आप इंसानियत को जख्मी करते हैं। याद रखिए, ये लड़ाई धर्म की है ही नहीं, ये लड़ाई इंसानियत की है। जब किसी देश में एक इंसान को सिर्फ उसकी पहचान की वजह से मारा जा रहा है तो खतरे में सिर्फ एक धर्म नहीं होता, खतरे में पूरा समाज आ जाता है।
क्योंकि अगर इंसान ही खतरे में है तो समाज सेफ कैसे रह सकता है? हिंसा का ये रिपीट होता पैटर्न, न्याय का इस तरह से गिरना और ये खामोश पलायन, ये सब एक बहुत ही खतरनाक रास्ते की तरफ इशारा कर रहे हैं। और यही सब हमें आखिरी और सबसे चुभने वाले सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या बांग्लादेश पाकिस्तान 2.0 बन रहा है? जिस पाकिस्तान से बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, क्या वो अब उसी के नक्शे कदम पर चल पड़ा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत बहुत ज़रूरी है।